बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी विद किशोर में। दोस्तों आज हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे तथा जानेंगे कि अपने जीवन काल में क्या क्या तथा किस तरह का अपना योगदान भारत के निर्माण करने में दिया था। दोस्तों ये वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से भी एक थे। उन्होंने दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की लगभग 2 बार अध्यक्षता भी की थी। दोस्तों इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था तथा उनके दोस्तों जन्म के 1 साल बाद ही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम को द्वारा की गई थी। दोस्तों जब 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री की पद से नवाजा गया था। दोस्तों वह लोगों में इतना ज्यादा लोकप्रिय थे कि उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न राजेंद्र बाबू कहकर पुकार जाता था। दोस्तों इनका जो पूर्वज थे ये दोस्तों जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमोड़ा जिले के कुआं गांव नामक स्थान से आते थे। दोस्तों इनका जो परिवार था कायस्थ परिवार के अंतर्गत आते थे। इनका परिवार दोस्तों काफी पढ़ा लिखा शिक्षित होने के कारण ये दोस्तों आगे जाके बिहार के एक सारण जिसे अब सिवान कहा जाता है जिले के एक जीरादेई नामक स्थान पर जा बसे थे। दोस्तों इनके जो दादाजी थे इन्हें हथुआ नामक रियासत की दीवानी भी प्राप्त हुई थी। दोस्तों ये इनका जो भाई बहन थे 5 भाई बहन में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी सबसे छोटे थे तथा सबके चहेते थे। इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में भी देखते हैं। इनकी जो दोस्तों पिता थे ये दोस्तों संस्कृत और फारसी के विद्वान थे तथा उनकी माता जो थी वो कमलेश्वरी देवी जी थी, जो कि दोस्तों परिवार घरेलू तथा धर्मपरायण महिला थी। 5 वर्ष की अवस्था में ही दोस्तों इनकी माता का देहांत हो गया था तथा इनकी माता के देहांत के पश्चात इनका देख रेख जो इनकी जो बड़ी बहन थी भगवती जी उन्होंने किया था। इन्होंने दोस्तों अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो छपरा नामक स्कूल से किए थे तथा उस समय दोस्तों बाल्यावस्था में शादी करवाने की प्रथा थी तथा इनका भी शादी राजवंशी देवी नामक एक महिला से हो गया था। दोस्तों शादी के पश्चात भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी तथा वो टीके घोष अकादमी में अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। उनका वैवाहिक जीवन दोस्तों काफी सुखपूर्ण रहा है। उन्होंने दोस्तों अपना प्रारंभिक पढ़ाई के पश्चात अपने आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय को चुना, जहां दोस्तों उन्होंने इंट्रेंस एग्जाम दिया था। वहां उन्होंने उस वर्ष टॉप किया था, जिसके टॉप आने की वजह से दोस्तों इनको स्कॉलर जो कि प्रतिभा 30 रुपए थी दिया जाता था। 1915 में दोस्तों वे स्वर्ण पद के साथ विधि जो परास्नातक जिसे हम LLM की परीक्षा कहते हैं पास की तथा लॉ के क्षेत्र में दोस्तों उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की थी। राजेंद्र बाबू दोस्तों उस समय कानून की अपनी पढ़ाई का अभ्यास जो था वो भागलपुर बिहार में शुरू किया था। उन्हें दोस्तों हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, बंगाली तथा जन सामान्य का प्रयोग में जो गुजराती आता है उसका भी उन्हें ज्ञान था। दोस्तों उनको उर्दू और फारसी सीखने के लिए उनके पिता ने एक मौलवी के यहाँ उनको भेज दिया था। उन्होंने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का भी शुरुआत किया था, जैसे कि भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि लेख। उनके निबंध दोस्तों सुरुचिपूर्ण तथा प्रभावी हुआ करते थे। 1912 में जब अखिल भारतीय साहित्य का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ था
तब स्वागत कारिणी समिति के हुए प्रधानमंत्री थे। उसके बाद दोस्तों 1920 में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ था, तब भी वे वहां के प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों जब 1923 में यहाँ यह सम्मेलन जो अधिवेशन था काकीनाडा में होने वाला था, तब वे वहां के अध्यक्ष चुने जाने वाले थे, परंतु कुछ कारणवश उनका उपस्थित नहीं होने के कारण जो जमुनालाल बजाज थे, उन्होंने वहां का कार्यभार संभाला था। उनकी दोस्तों एक हिंदी में लिखित जो आत्मकथा है वो काफी विख्यात है। उन्होंने अंग्रेजी में भी बहुत सारे पुस्तक लिखे तथा अंग्रेजी में पटना लॉ वीकली समाचार पत्र का भी संपादन किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के में उनकी भूमिका को भी आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पदार्पण वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत हुआ था। उनका दोस्तों सर्वप्रथम जो था महात्मा गांधी के चंपारण जो आंदोलन था 1917 में उनमें उनको देखा गया था। उनके साथ वे एक स्वयंसेवी के रूप में गए थे। महात्मा गांधी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी काफी प्रेरित थे। वो इतने इनसे प्रभावित थे कि 1921 में दोस्तों उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय का जो सीनेटर पद थे दोस्तों, वहां से उन्होंने अपना पद का त्याग कर दिया था। और उनके जो बड़े बेटे थे दोस्तों, वो पढ़ाई में काफी प्रतिभावान थे। उन्हें भी उस स्कूल से कोलकाता विश्वविद्यालय से निकाल कर बिहार के एक स्कूल में, जिसे बिहार विद्यापीठ कहते, वहां दाखिला कराया गया था। उन्होंने दोस्तों सर्च लाइट और देश जैसी पत्रिकाओं पर भी कई लेख लिखे थे। वो अक्सर धन जुटाने के लिए, जो कि जन सामान्य गरीबों के लिए काम में आए, हमेशा प्रयासरत रहते थे। 1914 में जब दोस्तों बिहार और बंगाल में बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आई थी, उस समय भी दोस्तों वे लोगों के मदद के लिए धन जुटाने में लग गए थे। तथा वे दोस्तों जो वहां के गवर्नर थे, उनसे भी लगभग 3 गुना ज्यादा धन जुटाने में सफल हो गए थे। दोस्तों वे 1934 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे। इसके पश्चात दोस्तों जब 1939 में अगला जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव होना था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए थे और महात्मा गांधी की तरफ से जो पट्टाभी सीतारामैया जी को उतारा गया था, उनकी हार के पश्चात काफी गर्मा गर्मी हो गई थी दोस्तों। तब जाकर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तथा उनके बाद जो उनका उस सम्मेलन का जो अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को ही पदभार दिया गया था। राष्ट्रपति बनने के पश्चात दोस्तों वो अपने काम में किसी भी प्रकार की, चाहे वो किसी राजनीतिक दबाव हो या किसी अन्य प्रकार का कोई पारिवारिक दबाव हो, वो किसी को दखलंदाजी पसंद नहीं करते थे। वो काफी निष्ठापूर्वक दोस्तों अपना काम को करते थे। जब दोस्तों संविधान लागू होने वाला था 26 जनवरी 1950 को, उससे पिछले ही दिन उनकी जो बड़ी बहन थी दोस्तों भगवती देवी जी, उनका निधन हो गया था। किंतु वो इतने अपने भारतीय गणराज्य के स्थापना के रस्म के बाद ही वो अपना बहन का, अपने दीदी का दाह संस्कार में गए थे। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात दोस्तों उन्होंने सन 1962 में अपना अवकाश की घोषणा कर दी तथा अवकाश ग्रहण कर लिया था। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात दोस्तों उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे भारत रत्न कहते हैं, से नवाजा गया था। राजेंद्र बाबू जी की दोस्तों वेशभूषा जो थी वो काफी सरल थी। उनके दोस्तों चेहरे को देखकर पता ही नहीं लगता था कि वे इतने ज्यादा प्रतिभा संपन्न और व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं। देखने में दोस्तों एक जन सामान्य किसान के समान दिखते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा था, तब उन्हें कहा गया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में सरल व निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वकील के व्यवसाय में चरम उत्कर्ष की उपलब्धियों से दूर नहीं थी, तब वह राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान को अपना जीवन का मुख्य आधार बना लिया तथा
वो अपना सारा जीवन काल देश की सेवा में तथा गरीबों की सेवा में देने के लिए कृतज्ञ रहे थे। सरोजिनी नायडू जी ने एक बार उनके बारे में कहा था, उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया है। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में दोस्तों उनका सब वैसा स्थान है जैसे दोस्तों ईसा मसीह के निकट दोस्तों जो सेंट जॉन था, उनका था। जो दोस्तों मैं बता रहा हूं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आप लोग एक बार देख के कॉपी में नोट डाउन या फिर अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां भी थी, जैसे कि आत्मकथा, बापू के कदमों में बापू, जिसे कि 1954 में, इंडिया डिवाइडेड 1946 में, सत्याग्रह एट चंपारण 1922 में और गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अहसास आदि बहुत महत्वपूर्ण उनके लेख थे। दोस्तों वो अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए पटना के निकट एक सदाकत आश्रम को चुना था। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में दोस्तों उनका जीवन की कहानी या कहना चाहिए उनका मृत्यु हो गया था। वैसे तो दोस्त ऐसे लोग मरते नहीं है, इतने महान होते हैं कि दोस्तों वे अमर हो जाते हैं। दोस्तों वे भारतीय मूल्यों और परंपरा की चट्टान सदृश आदर्शों की एक छवि थे। हम सभी को इन पर गर्व होना चाहिए और सदा इनसे राष्ट्र को तथा हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इनका ये जीवन परिचय का यह चैप्टर समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा तथा वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।